कब तक चलेगा? घर का राशन पानी सब खत्म हुआ है, मैं क्या करूं? उस प्रोड्यूसर के साथ मेरी बात हो गई है, वो जल्दी पैसा देने वाला है, तुम टेंशन मत लो। अगर ये जल्दी नहीं हुआ ना, मैं घर छोड़ के चले जाऊंगी। क्या तुम पागल हो क्या? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? देवन, लगातार 4 महीने से तुम मुझे यही बात बता रहे हो। अरे मेरी नहीं, लेकिन अपने होने वाले बच्चे की तो फिक्र करो। मैं ट्राई कर रहा हूँ ना, एक बार मेरी ये फिल्म सक्सेस हो जाने दो, फिर देखो अपने दिन बदल जाएंगे। पिछले बार भी एक प्रोड्यूसर मिला था, लेकिन तुमने उसकी बात नहीं मानी, नहीं तो अपने कब के दिन बदलते। वो अपने लड़के को हीरो लेने के लिए बोल रहा था, और मैं अपने फिल्म में कोई एडजस्ट नहीं करने वाला हूँ। तुम्हारे इसी आदत की वजह से ना हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। तुम्हें कुछ मालूम नहीं, तुम चुप बैठो। इस हालत में मैं अपने बच्चों को जन्म नहीं दे सकती। देखो, इस बार अगर पैसे का काम नहीं हुआ ना, मैं सचमुच घर छोड़ के चली जाऊंगी। अरे अब्दुल, कोई आया था क्या? नहीं सर। किसी का फोन वगैरह? नहीं सर, किसी का फोन भी नहीं आया। क्या बात है सर, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। कुछ नहीं अब्दुल, उस प्रोड्यूसर का फोन आने वाला था, लेकिन अभी तक आया नहीं। सर आपने मीटिंग सक्सेसफुल हुई थी तो? हाँ बोलिए सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अरे अब्दुल, तेरे मुंह में घी शक्कर यार, तूने बोला था वैसा ही हुआ। चल अब काम पे लगते हैं। हाँ सर, मैं अभी ऑडिशन की न्यूज अखबार में देता हूँ। नमस्कार। नेक्स्ट। नेक्स्ट। माझं नाव संकेत साठे आहे। अरे हम काले हो तो क्या हुआ, दिल से अमीर है अमीर। नेक्स्ट। अरे पारो, तुम मुझे शराब क्यों नहीं पीने देती? इतनी बार बोला मेरे को शराब चाहिए, शराब। नेक्स्ट। मैं जूली डिकोस्टा। क्या आप मुमताज के लिए ताजमहल बना सकते हो? हाँ जरूर, क्यों नहीं। जी ठीक है। ऐक ना रे, प्लीज एकदा तरी समजून घे ना रे। खूप वेट केला तुझा, मनापासून सांगते, खरंच खूप वेट केला तुझा। 14 वर्ष थोडा कालावधी नसतो, पण तरी ॲडजस्ट करते। प्लीज तू एकदा तरी समजून घेतलं ना, तुझ्यासाठी मी सगळं जग सोडायला तयार आहे। फक्त तू एकदा हा म्हण प्लीज, माझ्यासाठी, तुझ्या प्रीतीसाठी। नमस्कार, मैं समर दीक्षित। अहो, असं हरून कसं चालेल? आपला पोरगा वाचला हे काय कमी आहे का? ते सगळं सावकारच्या पोरांनी केलंय, त्याला सोडणार नाही मी। सर कुछ बता सकते हो? आपको 2 दिन में फोन पे बताया जाएगा। सर प्लीज हमारे बारे में सोचिए, हम जी जान से मेहनत करेंगे। कैसा है ना, आप दोनों भी नए हो, मुझे थोड़े एक्सपीरियंस वाले लोग चाहिए। ठीक है, फिर भी मैं आपके बारे में सोचता हूँ। सर अपने उस दिन की मीटिंग सक्सेसफुल हो गई, अभी आपने को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं।
हेलो। अभी आप जा सकते हो। ठीक है। अरे, वो रूम मालिक ने बहुत परेशान किया मुझे। उसका 3 महीने का किराया देना बाकी है। हम ट्राई कर रहे हैं ना, अब अपना नसीब ही खराब है तो हम क्या कर सकते हैं। पर उसने 10 दिन की मोहलत दी है, नहीं तो रूम खाली करना पड़ेगा। जूली, एक्टर बनना इतना आसान नहीं है। हेलो, कौन? हेलो, मैं आरएम प्रोडक्शन से बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए ना सर, हुआ हमारा सिलेक्शन? नहीं, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, यही बताने के लिए फोन किया था। क्या हुआ? हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत टेंशन आ रहा है मुझे। अब क्या होगा? देखते हैं, कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा। क्या हुआ, कुछ बताओगे? ये देख जूली, इस फिल्म लाइन में काम करना इतना आसान नहीं है। मेरे पास एक प्लान है जिससे काम भी मिलेगा और पैसा भी। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? हम लोगों को तो सब रिजेक्ट कर देते हैं। तू सिर्फ मेरी बात सुन, मैं जैसे बोलता हूँ तो वैसा कर। क्या तुम पागल हो गए हो? ये देख, मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। ए वेटर, इधर आ। ए वेटर, इधर आ। चल थोड़ी दारू ला। सर माफ कीजिए, आपने पहला ही बैलेंस दिया नहीं है।
अरे प्लीज लेके आ रहे हैं जा, सॉरी मैं दे दूंगा। मैं आपको और नहीं दे सकता। ए वेटर, जा लेके आ, पैसे मैं देता हूं। मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? अरे पूछिए ना। आप अच्छे खासे फिल्म डायरेक्टर है। मैंने कई बार आपको इस होटल में शराब पीते हुए देखा है। आपको ऐसा कौन सा टेंशन है जिसके कारण आपकी ये हालत हो गई? अब क्या बताऊं सर, ईमानदारी से काम करने की ये सजा है। मैं वही तो जानना चाहता हूं कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई। दुख शेयर करने से कम हो जाता है। डायरेक्टर बनना इतना आसान काम नहीं है। एक दिन मेरे पास 2 नए एक्टर आए और उन्होंने मुझे रोल मांगा और मैंने उन्हें सिलेक्ट नहीं किया। उसके लिए उन्होंने मेरा इतना बुरा हाल किया है। और एक दिन हेलो सर, मैं समर बात कर रहा हूँ। हाँ बोल समर। सर, मेरे पास आपके फिल्म के लिए एक प्रोड्यूसर है। वो होटल डायमंड में रुके हुए हैं। आप आ सकते हो? लेकिन अभी? सर, वो शाम को ही निकलने वाले हैं, इसलिए। ठीक है, तो एड्रेस सेंड कर, मैं अभी निकलता हूँ। वो प्रोड्यूसर कहाँ है? आप बातें करो, मैं उनको लेके आता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, आप बैठिए, मैं आती हूँ। ठीक है। अरे जूली, ये क्या है? और वो प्रोड्यूसर कहाँ है? प्रोड्यूसर? कौन से प्रोड्यूसर? आपको यहाँ तक लाने के लिए ये सिर्फ एक साजिश थी। वैसे आप अरे ये क्या कर रही हो तुम? सर, मुझे और समर को आप लीड रोल में कास्टिंग कीजिए। इसके लिए मैं आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। क्या? ये कैसे होगा? कलाकार बनना इतना आसान नहीं है और इस शॉर्टकट से तुम्हें सिर्फ काम मिलेगा। तुम अच्छे कलाकार नहीं बन सकते हो और मैं उस टाइप का इंसान नहीं हूं।
हेलो। हेलो मिस्टर देवेन सर, आपने फोटो तो देखे होंगे। क्या है, तुमने एक लेडीज आर्टिस्ट को काम देने के लालच में तुमने उसका फायदा उठाया है। क्या ये सब झूठ है? मैंने ऐसा किया ही नहीं है। अब इस पर पुलिस थोड़ी यकीन करेगी। क्या? इससे छुटकारा पाना है तो एक काम करना पड़ेगा। आपकी अगली फिल्म में जूली और मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा और साथ ही ऐसा एग्रीमेंट करना पड़ेगा और उसके साथ 50,000 नगद देने पड़ेंगे, नहीं तो ये फोटो वायरल हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं अपने फिल्म में किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तो ठीक है, हम पुलिस में जाते हैं और आपने जूली को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोला, ऐसा हम बता देंगे, फिर आपका करियर खत्म। नहीं नहीं, आप थोड़ा रुकिए और मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दीजिए। मैं आपको कॉल करता हूँ। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। फिर आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? क्या पुलिस? अरे साहब, वो एक लड़की है और पुलिस भी उसके ऊपर ही भरोसा करेगी। मेरे ऊपर कौन भरोसा करेगा? अरे संभल कर, मैं छोड़ता हूं आपको। थैंक यू साहब, आपका पैसा दे दूंगा मैं। देवेन, ये टेंशन कब तक चलेगा? अरे कुछ करो तुम। और आपको क्या प्रॉब्लम है वो भी तो नहीं बताते आप मुझे। सॉरी सुनीता, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। क्या? तो ठीक है, मैं कल ही अपने मायके चली जाती हूँ। आप संभालते बैठो अपना टेंशन। अब तुम भी मेरा साथ छोड़ दोगी? नहीं देवेन, लेकिन आपकी ये हालत मुझसे नहीं देखी जाती। अरे आओ आओ, बैठो बैठो। नमस्ते मिस्टर देवेन सर। दोनों ने जो बोला था ना, वो एग्रीमेंट रेडी है, एक बार देख लो। और ये आपका 50,000 कैश। वेरी नाइस। अभी कितना अच्छा हुआ। आप दोनों ने जो किया वो कुछ गलत है ऐसा लगता नहीं आपको? क्या है ना सर, आप जैसे ईमानदार आदमी को तैयार करने के लिए हमें ये करना पड़ता है। सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। सर, वैसे वो ऑफर आज भी चालू है, आप कभी भी बोलो, मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हूँ। वाह, अब मेरे उतने फोटो डिलीट कर दो। ये लीजिए, हो गई डिलीट। ओके, थैंक यू। आपको और एक खुशखबरी है, आपको और एक फिल्म बनानी है। कौन सी? अरे वाह, और उसका लोकेशन क्या होगा? हाँ, लेकिन उसकी लोकेशन होगी सीधा जेल। अरे आप कौन हो? आई एम इंस्पेक्टर शर्मा फ्रॉम क्राइम ब्रांच। आप दोनों की हरकतें इस ऑफिस के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। देवेन को ब्लैकमेल करने की वजह से मैं आप दोनों को गिरफ्तार करता हूं। आपकी ऐसी गंदी हरकतों से किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है, क्या आपने कभी सोचा है? वो आदमी और उसकी फैमिली पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। टेंशन में आकर वो आदमी खुदकुशी भी कर सकता है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मुझे नहीं, अब्दुल को बोलिए, जिसने सही वक्त पर कंप्लेंट की और मुझे पूरी जानकारी दी। कमी थी सिर्फ एविडेंस की, वो भी मिल गया। अब उठो, चलो।
सर जाने दो, जो हो गया सो हो गया। अभी हम नई शुरुआत करते हैं।